नमस्कार, खबरें दिन भर की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जानवी आर। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार में शिवराज सरकार में अब सिंधिया खेमे के 14 मंत्री हो गए हैं। इस तरह से शिवराज कैबिनेट में सिंधिया समर्थकों का दबदबा साफ नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार के कुछ घंटों बाद ही पार्टी में विरोध के सुर मुखर होने लगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत और बीजेपी एमपी के प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे को अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक चिट्ठी लिखी। उमा भारती ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी सिफारिशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और इसी वजह से मंत्रियों की सूची में संशोधन किया जाना चाहिए। उमा भारती ने अपनी चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि मुझे पीड़ा हुई क्योंकि कैबिनेट विस्तार के बारे में मेरे सभी सुझावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। उमा भारती ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा है, मैं हिंदुत्व के लिए 6 साल की उम्र से सक्रिय हूं, लेकिन मैंने पार्टी को एक महिला, ओबीसी और लोधी के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करने की अनुमति दी। 27 से 55 वर्ष की आयु में पार्टी ने मुझे विभिन्न पद दिए, इसके लिए मैं आभारी हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्लाज्मा बैंक के शुरुआत की जानकारी दी। ये बैंक कोविड-19 के रोगियों के लिए बहुत बड़ी मदद है। केजरीवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि कौन, कहां, कैसे, किस प्रक्रिया के तहत प्लाज्मा दान कर सकता है। उन्होंने इसके लिए टोल फ्री नंबर 1031 और व्हाट्सएप नंबर 8800007722 जारी किया है। इन नंबरों पर डोनर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इस पर दान करने के इच्छुक लोग फोन कर प्लाज्मा दान करने की आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। हांगकांग में चीन द्वारा लागू किए गए विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र समर्थकों पर लगाम लगाना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। कानून के अनुच्छेद 38 के तहत ये उन अपराधों पर लागू होगा जो क्षेत्र के बाहर से हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जो क्षेत्र का स्थायी निवासी नहीं है। द जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में चीनी कानून के विशेषज्ञ प्रोफेसर डोनाल्ड सी क्लार्क ने इस नए कानून का विश्लेषण करते हुए कहा कि वो कोई कारण नहीं देते हैं, लेकिन ये निष्कर्ष निकालते हैं कि चीन ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति पर अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र का दावा कर रहा है। कैसे? विश्लेषकों का कहना है कि ये अनुच्छेद पश्चिम में मुखर हांगकांग प्रवासी के लिए है। इसके साथ चीन प्रभावी रूप से उन्हें बता रहा है कि अगर वो हांगकांग में कदम रखते हैं तो उन्हें जुर्माना और जेल अवधि का सामना करना पड़ सकता है। क्लार्क ने कहा, अगर आपने कभी ऐसा कुछ कहा है जो चीनी या हांगकांग के अधिकारियों के खिलाफ रहा है तो हांगकांग से बाहर रहें। कनाडा ने पहले ही एक सलाह जारी करते हुए कहा है कि हांगकांग के यात्रियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मनमानी विरोध का खतरा बढ़ गया है। मोदी सरकार के द्वारा रेलवे में निजीकरण की ओर कदम बढ़ा दिए गए हैं। सरकार ने इसके लिए 109 जोड़ी ट्रेनों के लिए प्रस्ताव भी मांगा है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार का ये फैसला रास नहीं आया और उन्होंने केंद्र पर हमला बोल दिया। गुरुवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार की ओर से काफी वक्त से इस पर विचार किया जा रहा था। अब रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे भारतीय रेलवे में निवेश बढ़ेगा, साथ ही साथ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। भारतीय रेलवे ने कहा है कि 1 जुलाई को रेलवे के इतिहास में पहली बार 100% ट्रेनों का संचालन सही समय से हुआ। इस दिन सभी ट्रेनें अपने तय समय पर चली और तय समय पर गंतव्य स्टेशन पर पहुंची। इससे पहले इस मामले में सबसे ज्यादा सफलता 23 जून 2020 को मिली थी। तब महज एक ट्रेन लेट हुई थी, जिससे ये 99.54% रहा था। पिछले महीने रेलवे ने 230 विशेष रेलगाड़ियों को चलाने में 100% समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए अपने जोन को निर्देश दिया था। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी.के. यादव ने सभी महाप्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि 15 जोड़ी राजधानी ट्रेनें और 100 जोड़ी यात्री ट्रेनें बिना किसी देरी के अपना शेड्यूल पूरा करें।
तो ये थी आज की हमारी दिन भर की रिपोर्ट। इसी तरह खबरों के में बने रहने के लिए देखते रहिए HM न्यूज़। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।